हाय एवरीवन, आज ये 3 जनवरी 2026 के करंट अफेयर स्टैटिक जीके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी 2026 से स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स सीबीएम किसने लागू किया है? तो यूरोपीय संघ ने लागू किया है। सीवीएम की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है। इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाले उत्पादों पर टैक्स लगाना, यूरोप की घरेलू इंडस्ट्री को सस्ता आयात नुकसान न पहुंचाए, इसका मुख्य उद्देश्य है। किन उत्पादों पर लागू होता है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। स्टील और एल्युमिनियम के उत्पादों पर लागू होता है। इसका प्रभाव भारत पे क्या पड़ेगा? तो यूरोप का निर्यात महंगा होगा और भारतीय स्टील कंपनियों पर लागत बढ़ेगी। यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1957 में हुई थी रोम की संधि से। इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो ब्रुसेल बेल्जियम में। सदस्य देशों की बात करते हैं तो यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं और इसकी मुद्रा यूरो है। यूरो को अपनाने वाला 21वां देश कौन सा बन गया? बुल्गारिया बन गया 2026 में। क्वाड देशों की बात करते हैं तो इसमें 4 देश मिलाकर के क्वाड देश बनाते हैं, जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है। क्वाड देशों के द्वारा एक एक्सरसाइज चलाई जाती है जिसको मालाबार एक्सरसाइज बोला जाता है। अभी 2026 में मालाबार एक्सरसाइज प्रशांत महासागर में गुआम में हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। JY-T20 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो चीन ने किया है। यह एक एंटी शिप मिसाइल है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लॉन्च प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो टाइप 055 डिस्ट्रॉयर है। YJ-20 हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करते हैं तो इसका अन्य नाम ईगल स्ट्राइक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाइपरसोनिक गति किसे बोलते हैं? तो जिसकी स्पीड 5 मैक से अधिक होती है उसको हाइपरसोनिक बोलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल कौन सी है? ध्वनि है, ये आपको याद करके रखना है। चीन की प्रमुख नदियों की बात करते हैं तो सबसे लंबी नदी यांगशी नदी है, तो ये भी ध्यान रखना। चीन की शोक किस नदी को बोला जाता है? तो हांगजो या येलो नदी को बोला जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। हाल ही में गिनी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ममाडी डोबिया बने हैं। गिनी में 2021 में सैन्य तख्तापलट किया गया था। 2025 में चुनाव हुआ है जिसमें 86% वोट पड़े हैं। गिनी के संविधान में संशोधन हुआ, राष्ट्रपति का काल 5 साल से बढ़ाकर के 7 साल कर दिया गया। राजधानी की बात करते हैं तो गिनी की राजधानी कोनाकरी है। और 2025 की नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को मिला है, जोएल, फिलिप और पीटर को मिला है। और शांति में नोबेल पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो को मिला है, ये वेनेजुला के रहने वाली है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 52nd G7 शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ पे आयोजित होगा? तो फ्रांस में आयोजित होगा। स्थान की बात करते हैं तो एवियन लेस बेस में इसका आयोजन होगा। G7 की शुरुआत की बात करते हैं 1975 में 6 देशों ने मिलकर के G6 बनाया। 1976 में कनाडा जुड़ गया तो G7 हो गया। G7 से रूस को 2014 में बाहर कर दिया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। G7 के सदस्य देशों की बात करते हैं तो इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, GF जूस से याद कर सकते हैं। G से जर्मनी होगा, F से फ्रांस होगा, J से जापान होगा, U से अमेरिका होगा, I से इटली होगा, C से कनाडा होगा, E से इंग्लैंड होगा। 2025 में G7 की मीटिंग की बात करते हैं तो कनाडा में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो कैमूर अभ्यारण्य बना है। पहला टाइगर रिजर्व वाल्मीकि है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पटना में सरीसृप उष्मायन केंद्र भी है जिसको रेप्टाइल इंक्यूबेशन सेंटर बोलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। रेप्टाइल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ पे है? पटना में, ये भी आपको ध्यान रखना है। 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पे हुआ था? बिहार में हुआ था और इसके शुभंकर गज सिंह थे। विजेता की बात करते हैं तो महाराष्ट्र विजेता था। बिहार के चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो नीतीश कुमार, ये 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। पवित्र पीपर हवा अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ पे होगा? नई दिल्ली में होगा। इसकी खोज की बात करते हैं तो 1898 में किया जाता है कपिल वस्तु में। पवित्र पीपर हवा अवशेष की बात करते हैं तो इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। इसके प्रदर्शनी की शीर्षक की बात करते हैं लाइट एंड लोटस है। गौतम बुद्ध की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज बोला जाता है, लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कहाँ से कहाँ चलेगी? गुवाहाटी से हावड़ा चलेगी। इसमें 16 कोच होंगे और इसकी घोषणा रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने करी थी। पहले वंदे भारत ट्रेन की बात करते हैं तो वो दिल्ली से वाराणसी तक चलती है। सबसे तेज ट्रेन की बात करते हैं तो नमो भारत है, वो दिल्ली से मेरठ तक चलती है। सबसे लंबी मालगाड़ी की बात करते हैं तो रुद्रास्थ है जो 4.5 किलोमीटर का है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। गान नगाई उत्सव कहाँ पे मनाया गया है? तो मणिपुर में मनाया गया है। इसका उद्देश्य की बात करते हैं तो अच्छी फसल का कामना। जल्लीकट्टू कहाँ पे मनाया जाता है? तमिलनाडु में। कंबाला कहाँ पे मनाया जाता है? कर्नाटक में। ये भैंस दौड़ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, कानूनी अधिकार पाने वाले पहले कीड़े की प्रजाति कौन सी है? अमेजन की बिना डंक वाली मधुमक्खियां हैं। देश की बात करते हैं तो यह पेरू में है, अमेजन फॉरेस्ट। कारण की बात करते हैं तो वनों की कटाई से संकट का कारण है। अमेजन की बात करते हैं तो अमेजन क्षेत्र में 80% परागण है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वांगानुई नदी और माउंट तारानाकी की बात करते हैं तो इसका संबंध न्यूजीलैंड से है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, भारत किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की जानकारी साझा करता है? तो पाकिस्तान के साथ। यह समझौता 1988 में हुई थी, राजीव गांधी और बेनजीर भुट्टो के बीच में होती है। इसको लागू 1992 में किया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है? परमाणु हमले से बचाव। इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो परमाणु हमले से बचाव और आपसी विश्वास निर्माण करना, और इसे कहा जाता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर बोला जाता है, सीवीएम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 के लिए किसे नामांकित किया गया है? हार्दिक सिंह को, जो हॉकी के प्लेयर है, उनको नामांकित किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भारत का सबसे सर्वोच्च खेल सम्मान है। इसमें 25 लाख रुपए की पुरस्कार की राशि दी जाती है। हार्दिक सिंह टोक्यो 2020 और पेरिस 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे। हॉकी में यह पुरस्कार पाने वाले एकमात्र खिलाड़ी रानी रामपाल है। इनको 2020 में मिला था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक का विमोचन किसने किया है और लेखक कौन है? इसका विमोचन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया है। इसके लेखक वासुदेव देवनानी है। वासुदेव देवनानी वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दर्पण 2.0 किसने लॉन्च करी है? तो दिल्ली सरकार ने लॉन्च करी है। इसका उद्देश्य सरकारी परियोजना की रियल टाइम 24/7 निगरानी करना, और इसे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MIT द्वारा विकसित किया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देश के सबसे बड़ी पन बिजली परियोजना सुबनसिरी लोअर की पहली यूनिट का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। यह परियोजना सुबनसिरी नदी पर स्थित है। सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। परियोजना की कुल क्षमता 2000 मेगावाट है। इसमें 250 मेगावाट की 8 इकाइयां हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ पे करेंगे? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में करेंगे। यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मदन मोहन मालवीय की 65 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माने जाने वाला धनु यात्रा महोत्सव कहाँ पे शुरू हुआ है? बरगढ़ उड़ीसा में शुरू हुआ है। यह महोत्सव 11 दिनों तक चलता है। इसमें भगवान कृष्ण और कंस की कथा का जीवंत मंचन होता है। उड़ीसा के कुछ प्रमुख त्योहारों की बात करते हैं तो रजपर है, रथ यात्रा है और नुआखाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हाल ही में किस राज्य के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता विनोद कुमार शुक्ल का निधन हुआ है? तो छत्तीसगढ़ के। वे ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले छत्तीसगढ़ी लेखक थे। उनकी कृतियां की बात करते हैं तो नौकर की कमीज है और दीवार में एक खिड़की, ये 2 उनकी कृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 2026-27 से 3 वर्षीय रोलिंग बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा होगा? मध्य प्रदेश होगा। रोलिंग बजट एक ऐसा बजट है जिसमें भविष्य के अनुमानों के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। इसकी घोषणा मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पापा पगली प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च हुआ है? दाहोद गुजरात में लॉन्च हुआ है। यह आंगनवाड़ी 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्री स्कूल लर्निंग प्रोजेक्ट है। इसका उद्देश्य बचपन से सीखने की क्षमता को बढ़ाना है। दाहोद में ही भारत का पहला 9000 हार्स पावर लोकोमोटिव इंजन बनाया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण ऑपरेशन की बात करते हैं। ऑपरेशन सिंधु ईरान में फंसे हुए भारतीयों को निकासी के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में भूकंप राहत सहायता देने के लिए। ऑपरेशन शिव शक्ति जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन बंधु श्रीलंका में बाढ़ राहत कार्य के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट नक्सलवाद विरोधी अभियान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र क्षेत्र में चलाया जाता है। हाल ही में 44th SCO रैट परिषद की बैठक कहाँ पे हुई है? किर्गिज गणराज्य के चोलपोन अता में। SCO की बात करते हैं, इसको शंघाई सहयोग संगठन बोलते हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका पूर्ण रूप है।
इसकी स्थापना 1996 में संघाई 5 के रूप में हुई थी, जिसमें 5 देश शामिल थे। 2001 में इसका नाम एससीओ हो गया और इसमें उज्बेकिस्तान शामिल होकर के 6 सदस्य हो गए। 2017 में भारत और पाकिस्तान शामिल हुए, जिससे सदस्यों की संख्या 8 हो गई। ईरान 9वां देश हो गया, बेलारूस इसका 10वां देश हो गया। एससीओ का मुख्यालय बीजिंग है। 2025 में एससीओ की बैठक का मेजबान चीन का तियानजिन स्थान था। अब बात करते हैं रैट का। इसका पूर्ण रूप रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है, जिसको क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना कहते हैं। यह आतंकवाद का विरोध करने के लिए एससीओ की एक संस्था है। भारत की ओर से टी रविशंकर, भारत के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ने इस बैठक में भाग लिया है। एससीओ के सदस्य देश की बात करते हैं, टोटल 10 देश हैं। चीन, रूस, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, भारत, ईरान, बेलारूस है। अन्य महत्वपूर्ण बैठकों की बात करते हैं। G7 की बैठक कनाडा में हुई है। G20 2025 बैठक जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में होगी। इसके बाद यूएसए में। ब्रिक्स की बैठक ब्राजील में हुई थी। आसियान की बैठक वियतनाम लाओस में हुई थी। बिम्स्टेक की बैठक थाईलैंड में। बिम्स्टेक का कृषि सम्मेलन नेपाल में हुआ था। COP29 बाकू अजरबैजान में। COP30 ब्राजील में। आधुनिक भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में देखते हैं। 1901 से लेकर के 1947 के बीच की प्रमुख घटनाओं के बारे में हम देखेंगे। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 7 अगस्त 1905 में हुई थी। 1905 में लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे। इसी घोषणा के विरोध में कोलकाता के टाउन हॉल में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार की शुरुआत हुई थी। बंगाल का विभाजन किस तारीख को होना तय हुआ था और इसे किस दिवस के रूप में मनाया गया? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन होना तय हुआ था और इसी तारीख को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया था। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ और इसमें क्या प्रमुख घटनाएं थी? 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे। कांग्रेस में गरम दल और नरम दल का विभाजन हो गया था। मोर्ले मिंटो एक्ट कब आया था? इसके द्वारा कौन सी प्रणाली शुरू की गई थी? मोर्ले मिंटो एक्ट 1909 में आया था और इसी एक्ट के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी भारत कब वापस लौटे और इस दिन को किस रूप में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। इस तारीख को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1916 का कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था? इस अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे और इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ और नरम दल और गरम दल का पुनः विलय हो गया। 1916 में किन अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की स्थापना हुई थी? तो 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। होम रूल लीग आंदोलन इसी वर्ष एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। 1917 का कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन क्यों खास था? इस अधिवेशन का अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। महात्मा गांधी ने पहली बार किस सत्याग्रह में भाग लिया? यह किस मुद्दे पर था? महात्मा गांधी ने पहली बार 1917 के चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया था। यह बिहार के अंदर नील की खेती तिनकठिया प्रथा के विरोध में शुरू हुआ था। शुक्ला जी ने महात्मा गांधी जी को बुलाया था। 1919 में कौन से महत्वपूर्ण अधिनियम और घटनाएं हुई थी? 1919 में रोलेट एक्ट, न अपील, न दलील, न वकील आया था। इसी वर्ष मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी आया था, जिसमें प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार की घटना अमृतसर में हुई थी। इस घटना में भारत की ओर से वकील के रूप में शरशंकर नायर की नियुक्ति किया गया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई और महात्मा गांधी ने क्या उपाधि त्यागी थी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी। महात्मा गांधी ने अपने कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी। चौरी चौरा घटना कब और कहाँ हुई? इसका असहयोग आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा? चौरी चौरा घटना फरवरी 1922 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने करी थी? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने करी। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार की थी? 1924 में बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी जी, जो उनकी अध्यक्षता पहली बार थी। कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ? इसमें कौन कौन शामिल थे? काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को हुआ था।
पहले इसका नाम ककोरी ट्रेन डकैती था, अब इसको नाम ककोरी ट्रेन एक्शन है। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद शामिल थे। साइमन कमीशन का निर्माण कब हुआ था और यह भारत कब आया था? साइमन कमीशन का निर्माण 1927 में हुआ था और यह भारत 1928 में आया था। भारत में साइमन गो बैक का नारा भी लगा था और इसका विरोध भी किया गया था। इसमें 7 विदेशी लोग शामिल थे, ये विद्यार्थी। नेहरू रिपोर्ट कब पेश हुई थी? इसे किसने तैयार किया था? नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश हुई थी। इसे मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में क्या प्रमुख मांग थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारत में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। पूर्ण स्वराज दिवस कब घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ और दांडी मार्च का संबंध इससे कैसे है? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक साबरमती आश्रम से दांडी तक चला। दांडी मार्च नमक कर के विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक हिस्सा था। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था या नहीं? पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 के अंतिम महीने में शुरू हुआ था। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? इसका क्या परिणाम हुआ? गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसी के तहत यह तय हुआ कि कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब हुई थी? भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? इसमें महात्मा गांधी कैसे भाग लिया था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। इसमें महात्मा गांधी राजपूताना जहाज से भाग लेने गए थे। उन्होंने तीसरे में भाग नहीं लिया था। सांप्रदायिक पंचाट कब आया और इसे कौन लेकर आया था? सांप्रदायिक पंचाट 1932 में आया था। इसे रामसे मैकडॉल्स ब्रिटिश के प्रधानमंत्री लेकर आए थे। पूना पैक्ट कब और किसके बीच में हुआ था? पूना पैक्ट सितंबर 1932 में हुआ था। यह महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। अगस्त प्रस्ताव और व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ और व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले व्यक्ति कौन थे? अगस्त प्रस्ताव 1940 का था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन भी इसी वर्ष हुआ था। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले व्यक्ति थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? उस समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। इस समय लिलिंथो भारत के वायसराय थे। इससे पहले ऑपरेशन जीरो हावर शुरू हुआ था और करो और मरो का नारा भी दिया गया था। कैबिनेट मिशन का निर्माण कब शुरू हुआ? इसके सदस्य कौन थे? कैबिनेट मिशन का निर्माण मार्च 1946 में शुरू हुआ था। इसमें पैंथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर स्टेनफोर्ड क्रिप्स शामिल थे। यह भारत में संविधान सभा बनाने के लिए आया था। इसने हर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट और कुल 389 सीटें तय की गई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश हुआ था? इसे किसने पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश हुआ था। इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था और 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया। माउंटबेटन ने भारत पाकिस्तान विभाजन की घोषणा कब की थी? माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को यह घोषणा की थी कि भारत और पाकिस्तान 2 अलग राष्ट्र होंगे। भारत का स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ? भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ था। संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए और राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे। इसी तारीख को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को भी स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान भारत में लागू हो गया था। संविधान के कुछ आंशिक अनुच्छेद, टोटल 16 अनुच्छेद इस तारीख को लागू हुए थे। यह बात अनुच्छेद 394 में लिखी हुई है। इसमें नागरिकता भाग 2 भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था?
सुप्रीम कोर्ट का गठन 28 जनवरी 1950 को हुआ।